नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक अगला टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा दूंगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग मैथ में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वरना क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं। उदाहरण चाहिए आप जितने कर लो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप फर्स्ट, एक ही पंक्ति में बैठाना। अगर हम एक ही पंक्ति में सभी को बैठा दें तो फिर हम बैठक की व्यवस्था कैसे निकालेंगे, कैसे? क्वेश्चन नंबर एक पंक्ति जिसमें P, Q, R, S, T व U महिला तस्वीर को इस तरह देखते हैं कि सबसे पहले देखने वाले ने यह S को दे दी और सबसे अंतिम व्यक्ति को देने वाले सदस्य ने यह R से ली। यदि T पंक्ति के छोर पर नहीं है लेकिन Q के बाई दूसरा है और S के बगल में U नहीं है, तो बताइए पहला क्वेश्चन, इस पंक्ति में S व Q के मध्य कौन कौन है, और दूसरा सबसे अंत में तस्वीर किसने दी। एक बार आपको क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। अब समझते हैं, एक पंक्ति जिसमें P, Q, R, S, T, U महिला तस्वीर को इस तरह देखते हैं कि, ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जने हैं। कितने जने हैं? 6 जने। ठीक है, ये ऐसे बना दूंगा, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक सर, लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 जने हो गए। सबसे पहले देखने वाले ने, सबसे पहले इसने देखी, सबसे पहले देखने वाले ने यह S को दी। किसको दी? S को दी, S को दी। ठीक है, और सबसे अंतिम व्यक्ति को देने वाले, सबसे अंतिम व्यक्ति को देने वाले यह रहा, सबसे अंतिम व्यक्ति को देने वाले सदस्य ने यह R से ली। सबसे अंतिम सदस्य को देने वाला यह रहा, इसने किससे ली? ये R से ली। यहाँ पे कौन होगा? R होगा। ठीक है, यदि T पंक्ति के छोर पर नहीं है, यानी T पंक्ति के छोर पर यानी किनारे पर, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी T नहीं होगा, या तो T यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा T। ठीक है, छोर पर नहीं है लेकिन Q के बाई दूसरा है, लेकिन Q के बाई दूसरा। अब ध्यान रखना, बाएं लेफ्ट को बोलते हैं, लेफ्ट को बोलते हैं हिंदी में बायां, और राइट को हिंदी में बोलते हैं दायां। दायां बायां में चक्कर नहीं पड़ना आपको ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, Q के बाई दूसरा है, कौन है? T। Q के बाई दूसरा, तो Q के बाई दूसरा इधर होगा, इधर तो होगा नहीं। तो अगर Q यहाँ पे तो दूसरा, पहला और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। क्या अगर यहाँ पे करूँ तो फिर यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो Q के बाई दूसरा T है, लेकिन Q के बाई दूसरा T है। ठीक है, और S के बगल में U नहीं है। अब S के बगल में U नहीं, U यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, तो फिर U कहाँ बचा? यहीं बचेगा, U यहाँ बचा। और क्या बचा बाकी इसमें? P Q, P बच गया, तो P बचा कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा P। बस ये हो गए 6, 1 2 3 4 और 5 और 6। बस अगर आपने ये सही बना लिया, फिर आपके कोई सा भी क्वेश्चन दो, गलत हो गए नहीं कभी। देखो पहला क्वेश्चन, इस पंक्ति में S व Q के मध्य कौन कौन है? S व Q के मध्य, S व Q के मध्य कौन है? T व R है सर, T व R है। तो पहले का उत्तर क्या होगा? पहले का क्या होगा? T व R। बस दूसरा क्वेश्चन, सबसे अंत में तस्वीर किसने देखी? अब सबसे अंत में किसने देखी? U ने देखी, तो इसका उत्तर क्या होगा? U। अगर और प्रश्न बनाओ, जैसे मैं कह दूं दूसरे नंबर पर कौन है? S है, चौथे नंबर पर कौन है? R है, चौथे नंबर के आदमी ने किससे ली पुस्तक? तो T से ली। किससे तस्वीर ली? तो T से ली। ऐसे प्रश्न कितने बनाओ, अगर आपने ये डायग्राम सही बना लिया तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। क्वेश्चन की करते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले आपको हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक मतदाता पंक्ति में कुल 7 मतदाता, कितने हैं? 7 मतदाता जिनमें A B C D E F व G इस प्रकार हैं कि E के बाई दूसरा C है, जिसके दाएं तीसरा A है। यदि G के दाएं दूसरा F है लेकिन A के बगल में B नहीं है तथा एक दाएं से दूसरा है, तो बताइए छोर पर कौन कौन है? G के दाएं तीसरा के बाएं दूसरा के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति किसके बाएं तीसरा है? और तीसरा क्वेश्चन है, आरोही या अवरोही क्रमानुसार देखने पर अपरिवर्तित सदस्य कौन सा है? ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, तो आपको प्रश्न पढ़ लिया ध्यान से, अब वापिस पढ़ो। कुल 7 मतदाता, कितने मतदाता हैं? 7 मतदाता। ठीक है सर, 7 हैं, ओके 7 कर लेंगे अभी, है ना। 7 मतदाता है, A B C D E F G। ठीक है, पहली लाइन E के बाई दूसरा C है। अब देखो E यहाँ पे मानेगी, E के बाई दूसरा C है, बाया इधर होगा, इधर होगा, मैंने बताया था लेफ्ट और राइट, बाया इधर होगा, तो E के बाई दूसरा, यानी पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा। दूसरा कौन है? C है। जी सर, ये C हो गया। E के बाई दूसरा C है, जिसके दाएं तीसरा A है। अब जिसके यानी C के लिए बोल रहा है ना, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना आपको, लैंग्वेज समझनी है ध्यान से। जिसके दाएं तीसरा A है, जिसके दाएं तीसरा यानी 1 2 और 3, तीसरा यहाँ पे होगा। जिसके दाएं तीसरा कौन है? A है या नहीं? ठीक है, वापस समझो, E के बाई दूसरा C है, यहाँ पे E है, E के बाई दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन है? C है, जिसके दाएं तीसरा A है, यानी C के दाएं तीसरा A है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे A आएगा। ठीक है, यदि G के दाएं दूसरा F है, यदि G के दाएं दूसरा F इधर आएगा, लेकिन
ए के बगल में बी नहीं है। अब यहाँ पे बी नहीं हो सकता, ए के बगल में बी नहीं हो सकता, ये तो आपको पता हो गया, यहाँ पे बी नहीं हो सकता बगल में, तो ठीक है, ये कंडीशन हो गई। यदि जी के दाई दूसरा एफ है, जी के दाई दूसरा एफ है, जी के दाई दूसरा एफ है, ए के बगल में बी नहीं है, ठीक है। और अंतिम में क्या लिख रखा, ए दाएं से दूसरा। अब ए दाएं से दूसरे नंबर पे यानी पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, तो ठीक जी कहाँ पे बनेगा, यदि जी के दाई दूसरा एफ है तो जी यहीं पे बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जी बना तो दूसरा नंबर में ए आ जाएगा, ए नहीं, जी के दाई दूसरा कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको, तो जी यहाँ पे लिखूंगा, जी के दाएं दूसरा एफ है, जी के दाएं दूसरा एफ है, सॉरी जी के दाएं, तो जी यहाँ पे आएगा, तभी दूसरा एफ इधर आएगा, एक और दो ये एफ आएगा, जी के दाई दूसरा एफ है, ठीक है। अब मैंने कहते बी में यहाँ पे नहीं लिख सकता, ए के बगल में बी नहीं है, तो बी बचा कहाँ पे, जी सर बी यहाँ पे बचा। अब बाकी कौन बचा, ए बी सी डी बच गया, तो यहाँ पे फिर कौन सा आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा। आया नहीं है समझ में, वापस समझो, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो कुल 7 मतदाता है, ठीक है, ई के बाई दूसरा सी है, ई के बाई दूसरा सी इधर आएगा, पहला दूसरा, ठीक है, जिसके दाएं तीसरा ए है, यानी सी के दाएं तीसरा ए है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन है, ए है, ठीक है। यदि जी के दाएं दूसरा एफ है, यदि जी के दाएं दूसरा एफ है, पहला और दूसरा, यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने, लेकिन ए के बगल बी नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। तथा ए दाएं से दूसरा है, दूसरे नंबर पे है, पहला और दूसरा, ऐसे, तो फिर जी के दाएं दूसरा एफ इधर ही आएगा, और बी यहाँ पे लिख दिया, तो बच्चा कौन, डी यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना, ये बायां और ये दायां, लेफ्ट और राइट। अब देखो प्रश्न, छोर पर कौन कौन है, छोर यानी किनारे पर कौन कौन है, ये हमको पूछ रहा है, और यहाँ पे लिख दूँ छोर पर कौन कौन है, पहला क्वेश्चन, तो किनारे पर कौन है, बी व डी है सर, कौन कौन है, बी व डी, बस हो गया पहला उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, जी के दाएं तीसरा, जी के दाएं, जी कहाँ पे, ये जी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये ई हो गया, जी के दाएं तीसरा, के बाएं दूसरा, इसके बाएं दूसरा यानी पहला दूसरा, ये सी हो गया, बाएं दूसरा, के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति, के तुरंत दाएं, ये एफ हो गया, तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति, किसके बाएं तीसरा, अब एफ किसके तीसरा है, ये डी के गिनो, पहला दूसरा तीसरा, तो डी का तीसरी होगा, तो सेकंड का उत्तर क्या होगा, डी आएगा। वापिस समझो, जी के दाएं तीसरा, जी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये ई हो गया, तीसरा के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये हो गया, के दाएं दूसरा, बाएं दूसरा, के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति, तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति एफ है, किसके बाएं तीसरा, अब किसके बाएं, तो बाएं तो इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, तो डी के दाएं तीसरा होगा, बाएं तीसरा होगा, कैसे, पहला दूसरा तीसरा, तो उत्तर क्या होगा इसका, डी होगा, ठीक है। प्रश्न आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। आरोही या अवरोही क्रमानुसार देखने पर अपरिवर्तित सदस्य कौन सा, समझ में नहीं आता हो समझ सीधा कर लो। देखो मैं गिनती लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ता हुआ क्रम हो गया आरोही क्रम। अब घटता हुआ क्रम लिख लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो घटता हुआ क्रम 7 6 5 4 3 2 1, तो दोनों में सेम कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है सर, 4 नंबर पे दोनों जगह एफ आ रहा है, तो कौन सा होगा, एफ होगा। या सीधा ही कर लो, 7 संख्या आ रही है तो बीच में 4 वाली संख्या आएगी आरोही अवरोही क्रम पे, तो इसका उत्तर क्या होगा, चौथे नंबर की संख्या यानी एफ होगा, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट हो गया, अब टाइप सेकंड करते हैं, स्क्रीन छोड़ लीजिए। टाइप की हम बात करते हैं, टाइप सेकंड। तो देखिए टाइप सेकंड है केंद्रोन्मुख बैठना, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठना। टेबल मेज हम किसी बात करेंगे और सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हो, तब किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का, एक षटकोणीय मेज जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर ए बी सी डी ई व एफ ताश खेल रहे हैं, जिनमें सी का जोड़ीदार ई है जो ए के दाएं दूसरा है, यदि बी का जोड़ीदार एफ है जो ई के बगल में नहीं है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी के दाएं दूसरा के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति किसके जोड़ीदार के तुरंत बाएं है, और दूसरा है ए किसका जोड़ीदार है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना, एक षटकोणीय मेज, कितने कोणी, षटकोणी, 6 कोण होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये षटकोणीय मेज मैंने बना दी, ठीक सर। प्रत्येक कोने पे ABCD EF खेल रहे हैं, देखिए फिर कह रहा है जिनमें सी का जोड़ीदार ई है, किसका जोड़ीदार ई है, सी का, यानी सी यहाँ पे लिख दिया, माने इसका जोड़ीदार ई है, ये दोनों जोड़ीदार परस्पर, सी का जोड़ीदार ई है, ठीक है। जो ए के दाएं दूसरा है, अब ए के दाएं दूसरा माने ए ऐसे बैठा है, अगर ए ऐसे बैठा समझो, ए के दाएं, अगर ए यहाँ पे बैठा है ऐसे मुँह करके, तो ए के दाएं दूसरा यही तो होगा, दाएं राइट साइड में ये होगा, इस हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ ऐसे बैठा है ना, तो इस हाथ की तरफ टेबल तो ऐसे बैठी रहेगी, तो ए के दाएं दूसरा ई है, ठीक है। यदि बी का जोड़ीदार एफ है, किसका जोड़ीदार, बी का जोड़ीदार एफ है जो ई के बगल में नहीं है, ये जो यानी एफ के बारे में कह रहे हैं, ई का, बी का जोड़ीदार क्या है, एफ है, लेकिन ई के बगल में नहीं है, तो यानी ये बी का जोड़ीदार है, कौन है, एफ है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, इसके बगल में नहीं, वरना यहाँ लिखेंगे बगल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई, ठीक है। बचा कौन, ए बी सी डी, डी बचा, ये डी यहाँ पे आ गया, बस बन गई। अरे आया नहीं आया समझ में, नहीं है, वापस समझो, वापस समझाता हूँ। देखो प्रश्न कह रहा है एक षटकोणीय मेज, 1 2 3 4 5 और 6, ये षटकोणीय मेज, ठीक है, मैंने बना दी।
अब देखो पहली लाइन कह रही है सी का जोड़ीदार ई है, ये माने सी यहाँ पे लिख दिया मैंने, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, माने सी का जोड़ीदार ई है, ठीक है। जो ए के दाई दूसरा, अब ए यहाँ पे है तो ए के दाई दूसरा, यानी राइट साइड की बात करें तो ए के राइट साइड पहला और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। फिर अगली बात कह रहे हैं बी का जोड़ीदार एफ है। अब माने बी का जोड़ीदार मैं यहाँ बी लिख के एफ लिख दूँ, माना कि एक सेकंड के लिए, लेकिन क्या कह रहा है ई के बगल में नहीं है, जो नहीं है एफ नहीं, एफ ई के बगल में नहीं होगा, तो फिर एफ कहाँ आएगा, एफ यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए ये हो गया कंडीशन, यहाँ बचा गया डी बचा, ये हो गया। तो बताइए पहला क्वेश्चन, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा राइट साइड में, डी के दाएं दूसरा पहला और दूसरा, ये डी के दाएं दूसरा के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति, के तुरंत दाएं कौन बैठा, ए है, के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति किसके जोड़ीदार के तुरंत बाएं हैं, ये बाएं किसके हैं, बी के बाएं हैं, बी के बाएं इस इधर हाथ की तरफ, ये बी के इधर हाथ की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो किसके जोड़ीदार के तुरंत बाएं हैं, बी के बाएं हैं, तो बी किसका जोड़ीदार है, एफ का, तो पहले का उत्तर क्या होगा, पहले का उत्तर क्या होगा, एफ, क्या उत्तर होगा, एफ। बी वाला देखो एक किसका जोड़ीदार है, एक किसका जोड़ीदार है, डी का, डी का। ऐसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि डी किसके तुरंत दाएं हैं, सॉरी तुरंत दाएं हैं यानी राइट साइड में, तो ई क्या होगा, और बाएं किसके है तो एफ की साइड में होगा। प्रश्न कितने बनाओ कोई कमी नहीं, आपको टेक्निक मेथड इसका तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो टाइप सेकंड का ही क्वेश्चन है, केंद्रोन्मुख बैठाना के। देखो एक वृत्ताकार मेज जिसके चारों ओर कुल 7 सदस्य P Q R S T U V इस प्रकार है कि S के बाएं दूसरा R जिसके दाएं तीसरा U है जो Q के बाएं दूसरा है, यदि V के बाएं दूसरा P जो Q के तुरंत दाएं है, तो बताइए। ये कंडीशन 2 हमें दे रखी है, तो आप एक बार पढ़ लिया, अब ध्यान से पढ़ो। देखो एक वृत्ताकार मेज, मेज कैसी है, पहले षटकोणी थी, इस बार कैसी है, वृत्ताकार मेज है, ये मैंने वृत्ताकार एक मेज बना ली, ओके सर। जिसके कुल 7 सदस्य, कितने 7 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य हो गए, ठीक है। कि एस के बाएं दूसरा R, एस माने एस कहीं भी लिख दिया मैंने, एस के बाएं दूसरा आर, अब एस के बाएं तो इधर वाले हाथ की तरफ आएगा, तो बाएं दूसरा पहला और दूसरा, दूसरा कौन है आर, जिसके दाएं तीसरा, अब इसके दाएं तीसरा नहीं, इसके दाएं तो इधर होगा, इसके दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे, जिसके दाएं तीसरा कौन है, यू है, जिसके दाएं तीसरा कौन है, यू है, ठीक सर यू है। जो क्यू के बाएं दूसरा, अभी किसके बाएं दूसरा, क्यू के, अब क्यू यहाँ पे रहेगा तभी इसके बाएं रहेगा, इधर इस वाले हाथ की तरफ, मैंने कहा ना क्यू ऐसे बैठा हुआ है, तो क्यू के बाएं ये रहेगा, तो दूसरा यानी पहला दूसरा कौन है, यू है, ठीक है। यदि वी के बाएं दूसरा पी, वी के बाएं दूसरा पी जो क्यू के तुरंत दाएं हैं, जो क्यू के तुरंत दाएं कौन है, पी, क्यू के तुरंत दाएं पी यानी इसके तुरंत दाएं इधर है राइट हैंड की तरफ कौन है, पी, और ये किसके, वी के बाएं दूसरा है, वी के बाएं, वी इधर बैठा हुआ है, वी ऐसे बैठा हुआ है, तो वी के बाएं दूसरा पी, तो वी इधर हो गया, ये बन गई कंडीशन, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना तभी आपके होंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, टी के बाएं दूसरा, टी कहाँ पे, टी कहाँ पे, इसमें लिख चूक कहाँ गया पे, टी यहाँ पे रह गया, सॉरी हाँ बच्चा जो टी रह गया ना, ठीक है बच्चा जो टी रह गया, ठीक है। देखो टी के बाएं दूसरा, टी यहाँ पे, टी के बाएं दूसरा पहला दूसरा ये हो गया, टी के बाएं दूसरा के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, क्यों हो गया, के दाएं तीसरा सदस्य के तुरंत बाएं कौन है, इसके तुरंत बाएं कौन है, वापस यही आएगा, टी आएगा ना, और वापस देखो ध्यान से, पहले का उत्तर टी आएगा, कैसे आएगा वापस समझो। टी के बाएं दूसरा, ये टी है बच्चा जो टी रहा, टी के बाएं दूसरा पहला दूसरा ये हो गया दूसरा, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा इधर वाले राइट हैंड की तरफ पहला दूसरा तीसरा क्यों है, के दाएं तीसरा सदस्य के तुरंत बाएं कौन है, इसके तुरंत बाएं ये रहेगा, टी रहेगा, वापस इधर वाले देखो क्यों ऐसे बैठा हुआ है, तो इसके तुरंत बाएं इस वाले हाथ की तरफ टी रहेगा, तो पहले उत्तर क्या होगा, टी होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, एस के ठीक सामने कौन है, अब बहुत सारे महानुभाव क्या करेंगे, एस के ठीक सामने तो सर पी दिख रहा है या आर दिख रहा है, ये आंसर ठोक देंगे, नहीं इसके आंसर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्या होगा इसका उत्तर, निर्धारित नहीं कर सकते, या तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ, निर्धारित नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो संख्या कुल कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखो अगर हम बात करें इसकी एस के ठीक सामने, तो अगर 8 होते तो सामने करेक्ट जगह आ जाती कि ये है या ये है, लेकिन 7 है तो पता नहीं लग सकता, आर भी हो सकता है पी भी हो सकता है, करेक्ट थोड़ी हो, जो भी सीध में थोड़ी है, इधर उधर है, ठीक सामने था ही नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप तीसरा करते हैं।
अगले हम टाइप की बात करते हैं, टाइप तीसरा, टाइप थर्ड। देखो, केंद्र की ओर विपरीत मुख। पहले हमने देखा था एक ही लाइन में, फिर दूसरा टाइप हमने देखा था केंद्र की ओर मुख। अब तीसरा है केंद्र की ओर विपरीत मुख, यानी केंद्र की तरफ मुंह न करके विपरीत ओर मुख करके, यानी पीट करके बैठे रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो, एक वर्गाकार मेज, कैसी मेज है? वर्गाकार। एक वर्गाकार मेज जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर शिक्षित बेरोजगार युवा, यानी कॉर्नर पर कौन है? शिक्षित बेरोजगार युवा, तथा प्रत्येक भुजा पर अलग अलग व्यवसाय जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील व अध्यापक अर्थात ABCDEFG व H हैं, जिनमें G के बाईं तीसरा C है जो बेरोजगार हैं, इंजीनियर के बाईं तीसरा F है जिसके तुरंत दाएं वकील हैं, F के बगल में डॉक्टर नहीं है, G के दाएं दूसरा सदस्य H जो E के बाएं दूसरा है, यदि A के दाएं तीसरा सदस्य B हो तो बताइए। आपको प्रश्न निकालने। ठीक है, तो पहले समझते हैं। एक वर्गाकार मेज, कैसी मेज है? वर्गाकार मेज। वर्गाकार मेज बना दो, ये वर्गाकार मेज। अब मैंने इसके आगे देखो, प्रत्येक कॉर्नर पर शिक्षित बेरोजगार, यानी कॉर्नर पे कोने पर, ये चारों कोने हो गए, प्रत्येक कॉर्नर पर कौन है? बेरोजगार है। मैं लिख दूं ऐसे समझने के लिए, बेरोजगार है ना। प्रत्येक कॉर्नर पे कौन हो गए? बेरोजगार। यहाँ भी बेरोजगार ही आएगा, जो भी आएगा जो है ना बेरोजगार, और यहाँ पे भी बेरोजगार। ठीक सर, यहाँ तक बेरोजगार आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, अब बीच वाली संख्या 1, 2, 3 और 4 ये भी आएंगी। ठीक है, आगे देखो, और प्रत्येक भुजा पर अलग अलग व्यवसाय, यानी भुजा ये होगी, भुजा चारों, प्रत्येक भुजा पर अलग अलग व्यवसाय जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और अध्यापक, 4 चीजें रहेंगी, ये इसमें रहेंगे। देखो, जिनमें जी के बाई तीसरा सी है, जी के बाई तीसरा सी है जो बेरोजगार हैं। अब जी के बाई तीसरा सी है जो बेरोजगार है, तो माना कि बेरोजगार सी यहाँ पे रहेगा, लेकिन जी के बाई, जी तो विपरीत और मुख करके बैठा है, जी के बाई कौन सा अक्षर है? तीसरा, तो जी यहाँ पे आएगा। समझना ध्यान से, जी ऐसे बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ, तो इसका बाई ये रहेगा, तो पहला दूसरा तीसरा। जी ऐसे बैठा हुआ, उधर मुंह है, इसका मुंह इधर है, आगे की तरफ मुंह है, तो तीसरा रहेगा बायां, पहला दूसरा तीसरा, जी के बाई तीसरा सी है। ठीक है, जो बेरोजगार है। ठीक है सर, इंजीनियर के बाई तीसरा एफ है, इंजीनियर के बाई तीसरा एफ है। अभी मैं पता नहीं इंजीनियर कहाँ है, चलो छोड़ो। इंजीनियर के बाई तीसरा एफ है जिसके तुरंत दाएं वकील हैं, इंजीनियर के बाएं तीसरा एफ है जिसके तुरंत दाएं वकील है। अब इंजीनियर कहाँ हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इन तीनों के अलावा तो कहीं होगा नहीं। ठीक है, तो इंजीनियर के बाएं तीसरा एफ है। अगर इंजीनियर यहाँ पे बैठा हो, माने इमेजिन करो, अगर इंजीनियर यहाँ पे बैठा हो, तो इंजीनियर के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आएगा एफ जिसके तुरंत दाएं वकील है, तो यहाँ पे एफ हो सकता है क्या? अगर करके देखें तो इंजीनियर के बाएं तीसरा एफ है, माना यहाँ पे कोई इंजीनियर है, मान लिया इंजीनियर है ना, इंजीनियर के बाएं तीसरा एफ है, इंजीनियर इधर मुंह करके बैठा हुआ, ऐसे मुंह करके बैठा हुआ, इंजीनियर के बाएं तीसरा एफ है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन है? एफ है, यहाँ माने कि एफ आ गया। इंजीनियर के बाद तीसरा एफ है जिसके तुरंत दाएं, अब एफ से बैठा हुआ है, तो जिसके तुरंत दाएं वकील है, यहाँ पे वकील आ सकता है, जिसके तुरंत दाएं वकील है, तो यहाँ पे कौन आ गया? वकील। ठीक सर, यहाँ पे वकील आ गया, लिख दिया हमने। ठीक है, लिख दिया, तुरंत दाएं वकील है। एफ के बगल में डॉक्टर नहीं है, अब एफ के बगल में यहाँ पे डॉक्टर नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे इंजीनियर लिख दिया, यहाँ पे वकील लिख दिया, तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं हो सकता। डॉक्टर बचा कहाँ पे? जी, तो जी अपने आप में क्या हो गया? डॉक्टर हो गया सर। जी क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, ध्यान समझना पर्सन को, जी क्या हो गया? डॉक्टर। एफ के बगल डॉक्टर नहीं है, एफ के बगल में डॉक्टर नहीं है, तो कौन सा डॉक्टर होगा? जी होगा। ठीक है, जी के दाएं दूसरा सदस्य एच है, जी के दाएं, जी ऐसे बैठा हुआ है, जी के दाएं दूसरा सदस्य, यानी पहला दूसरा सदस्य कौन है? एच है, जो ई के बाएं दूसरा है, जो ई के बाएं दूसरा, ई ऐसे बैठा हुआ है, तो ई के बाएं इधर रहेगा, तो ई के बाएं दूसरा है, पहला और दूसरा, ई के बाएं कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। यदि ए के दाएं तीसरा सदस्य बी हो, ए के दाएं तीसरा सदस्य बी हो, अब ए के दाएं तीसरा सदस्य, ए कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे अगर हम करें ऐसे बैठा हुआ हो, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ बैठ सकता है, तो ए यहाँ पे हो सकता है, ए के दाएं तीसरा सदस्य, समझो इधर मुँह करके बैठे सब विपरीत और, ए के दाएं तीसरा सदस्य, पहला दूसरा तीसरा, तो ए के दाएं तीसरा सदस्य कौन सा होगा? बी होगा, ये बी यहाँ पे आएगा। तो बताइए, अगर ये आपने बना लिया सही, फिर आपको कोई प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान समझना, इसको समझ में नहीं आया हो वापिस रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न, बेरोजगार कौन कौन है? पहली लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक कॉर्नर पर शिक्षित बेरोजगार हैं, तो कॉर्नर पर कौन कौन है वो में पता कर लो, देख लो कौन कौन सी होगी। ए बी सी डी नहीं है यार, ये डी भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, जो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बेरोजगार कॉर्नर पे कौन कौन आ रहे हैं? डी बी सी और एफ, डी बी सी और एफ आ रहे हैं, ये पहला उत्तर हो गया, डी बी सी और एफ आ रहे हैं। ठीक सर,
दूसरा प्रश्न, एच के ठीक पीछे, अब एच बेटा एच के ठीक पीछे कौन है, बी है, जस्ट पहले वाला एच के ठीक पीछे बी, पीछे बेटा व्यक्ति के दाएं दूसरा, अभी ऐसे बेटा हो तो इसके दाएं तो दूसरा इधर ही आएगा, के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, के दाएं दूसरा सदस्य किस व्यक्ति के पीछे, ये किसके पीछे है, ई के पीछे है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ई रहेगा। वापस समझो, एच के ठीक पीछे बेटा व्यक्ति, एच के ठीक पीछे कौन व्यक्ति बेटा, बी बेटा, जी सर बी बेटा, के दाएं दूसरा, के दाएं दूसरा इधर आएगा, दाएं इधर मुंह करके बेटा दाएं हाथ ये रहेगा, पहला दूसरा एफ, के दाएं दूसरा सदस्य किस व्यक्ति के पीछे है, अभी किसके पीछे बैठा हुआ, ई के पीछे बैठा हुआ, तो उत्तर क्या आएगा, ई आएगा। थोड़ा टफ है मुझे बताएं, आप रिपीट करके देखना, स्क्रीनशॉट लीजिए और करवाता हूँ। हम क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना आप। देखो प्रश्न बहुत बड़ा है, आराम से पढ़ते हैं पहले एक बार। ए बी सी डी ई एफ जी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जिनका अलग अलग खेल कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ब्रिज व लॉन टेनिस है। इनके खेल हैं, इनके अलग अलग है, ठीक है। इनके अलग अलग वाद्य यंत्र जिनमें बांसुरी, संतूर, तबला, हारमोनियम, बेंजो, गिटार, सितार हैं जिनमें बी को कैरम तथा बेंजो पसंद है। ये बहुत सारे वाद्य यंत्र भी हैं इनके जिनमें बी को कैरम तथा बेंजो पसंद है। ई को ब्रिज पसंद है किंतु हारमोनियम और तबला नहीं बजाता। हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है। एफ गिटार बजाता है किंतु टेबल टेनिस और लॉन टेनिस नहीं खेलता। ए बैडमिंटन खेलता है और बांसुरी बजाता है। जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता। सी हारमोनियम बजाता है और जी हॉकी खेलता है। तो प्रश्न दे रखे हैं, बताइए। तो देखो सबसे पहले तो ये खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स के, तो ये खिलाड़ी का नाम लिख लो, ये है खिलाड़ी। ओके जी सर खिलाड़ी। फिर क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, ये हो गया इनके सामने खेल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वाद्य यंत्र में जाते हैं, ये वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र के, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली लाइन देखो यहाँ से कहाँ से शुरू हो रही है। बी को कैरम, बी खिलाड़ी कौन है, बी को क्या पसंद है, कैरम, खेल है कैरम। बी को कैरम तथा बेंजो पसंद है। बेंजो एक वाद्य यंत्र होता बजाने का, एक फिल्म भी आई थी बेंजो, तो बेंजो पसंद है। ई को, अगला कौन है, ई को क्या पसंद है, ब्रिज। ब्रिज भी क्या है, खेल है, ये अपने लिखा था खेल, तो ई को ब्रिज पसंद है, ई को ब्रिज, ओके। किंतु हारमोनियम और तबला नहीं बजाता। एक ई को ब्रिज तो पसंद है लेकिन क्या नहीं बजाता, वो हारमोनियम और तबला नहीं बजाता। मैं लिख दूं हारमोनियम और तबला, इसे पसंद नहीं, समझने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, समझने लिए। हारमोनियम और प्लस तबला ये नहीं बजाता, ये इसे पसंद नहीं है ना, तबला ये नहीं बजाता। ओके, कौन नहीं बजाता, ई, ठीक है। अगली बात करें इसका, क्या आएगा, ई को हो गया, हारमोनियम तबला नहीं बजाता। हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है, ये भी साइड में मैं लिख लेता हूँ कि जो हॉकी खेलता है वो क्या बजाता है, सितार बजाता है। आगे काम आएगा अपने ना, हॉकी खेलने वाला क्या बजाता है, सितार बजाता है, गुरु जी, ठीक है, सितार बजाता है। एफ गिटार बजाता है, कौन अगला आ गया, एफ क्या बजाता है, गिटार। गिटार खेल थोड़ी, गिटार तो वाद्य यंत्र है। एफ क्या बजाता है, गिटार बजाता है, एफ गिटार बजाता है, ठीक सर, एफ गिटार बजाता है। किंतु टेबल टेनिस और लॉन टेनिस नहीं खेलता। एफ क्या नहीं खेलता, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस नहीं खेलता। टेबल प्लस लॉन टेनिस वो नहीं खेलता, कौन, एफ। टेबल प्लस लॉन टेनिस एफ नहीं खेलता, ये हमको प्रश्न में दे रखा, ठीक सर। एफ टेबल टेनिस लॉन टेनिस नहीं खेलता। ए बैडमिंटन खेलता है, ए यहाँ पे लिख दूँ, ए क्या खेलता है, बैडमिंटन, ए बैडमिंटन खेलता है, ठीक है। ए बैडमिंटन खेलता है और बांसुरी बजाता है। ए क्या बजाता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी ना। ए बैडमिंटन खेलता है और बांसुरी बजाता है, ओके सर। ए बैडमिंटन खेलता है, बांसुरी बजाता है, सब प्रश्न में लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं लिख रहा अभी तक, है ना। जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता। यहाँ लिखा हुआ एक कंडीशन और दे रखी है, जो लॉन टेनिस खेलता है, लॉन टेनिस वो क्या नहीं बजाता, तबला नहीं बजाता है। जो लॉन टेनिस खेलता है वो तबला नहीं बजाता, इस बात को हमको ध्यान रखना, ठीक है। सी हारमोनियम बजाता, सी क्या बजाता, हारमोनियम। हारमोनियम वाद्य यंत्र आ गया, सी क्या बजाता, हारमोनियम, सी हारमोनियम बजाता है, ओके सर। और जी हॉकी खेलता है, जी क्या खेलता है, हॉकी, हॉकी खेल हो गया, ये लिख दिया मैंने, हॉकी खेलता है, जी हॉकी खेलता है, ठीक है। अब और कौन बचेगा, ए बी सी डी, डी नहीं आया, डी भी नीचे लिख दो, ठीक है, ये हो गए। अब देखो ये कंडीशन हमको दे रखी है, अब हमको निकालना है। देखो पहले लेते हैं एफ को, एफ क्या नहीं बजाता, टेबल टेनिस लॉन टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है। तो खेल कौन कौन से बचे वापस, देखो टेबल टेनिस लॉन टेनिस तो नहीं खेल सकता, कैरम अपना आ गया, देखो कैरम अपना आ गया, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस वो नहीं खेल सकता, इसको भी छोड़ो। ब्रिज भी अपना आ गया, और बैडमिंटन हॉकी भी आ गया, हॉकी भी आ गया, बैडमिंटन भी आ गया, तो बचा क्या जी सर, क्या बचा, फुटबॉल बचा, क्या बचा, फुटबॉल बचा। तो सर एफ क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, सीधी सी बात है, मैंने प्रश्न के आधार पर कर लिया, ठीक सर, ये हो गया।
ए हो गया। अब बात करते हैं वाद्यंत्र, इसका लिखेगा सी का नहीं लिख रहा वाद्यंत्र, 1 2 3 4 5, सी का नहीं लिख रहा। सी क्या बजाता है? हारमोनियम बजाता है। यहाँ लिखा हुआ था कि सी क्या बजाता है? हारमोनियम बजाता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये हारमोनियम तबला नहीं बजाता, कौन सा वाला? अपने ई वाला हारमोनियम और तबला नहीं बजाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया वाद्यंत्र देखते हैं। देखो वाद्यंत्र कौन कौन से हो गए? बेंजो आ गया, बेंजो कहाँ है? ये बेंजो नहीं आएगा, ठीक है। और गिटार, ये गिटार भी नहीं आएगा। तबला हारमोनियम भी नहीं बजाता, तो तबला और हारमोनियम भी नहीं आएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तबला हारमोनियम भी नहीं आएगा, ठीक। गिटार और बांसुरी हारमोनियम, बांसुरी भी नहीं आएगी और हारमोनियम भी नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो बचा क्या? संतूर और सितार हैं, संतूर और सितार दोनों चीज़ें बचे। लेकिन मैंने कहा था कि हॉकी साथ सितार आएगा, हॉकी खेलने वाला, तो ये हॉकी खेल नहीं रहा, तो फिर हॉकी तो कौन खेल रहा? जी खेल रहा, तो हॉकी खेलने वाले के साथ सितार आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न दे रखा था ना पहले अपने, ये लिखा था मैंने हॉकी साथ सितार, तो सितार नहीं आएगा, सितार भी कैंसिल हो गया, सितार भी। तो बचा क्या? संतूर बचा सर। तो ये क्या बजाएगा? ब्रिज वाला, ई वाला क्या बजाएगा? संतूर। क्या बजाएगा? संतूर। ये वाला क्या बजाएगा? संतूर बजाएगा, ठीक सर। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। और कौन सा बच गया इसमें? डी वाला बच रहा है लास्ट में। तो डी वाला हारमोनियम तबला नहीं बजाता, तो हारमोनियम यहाँ पे आ गया, बचा क्या? तबला ही बचा। तो तबला कौन बजाएगा? डी। डी क्या बजाएगा? तबला। डी क्या बजाएगा? तबला, ओके। और खेल में बात करें 1 2 3 4 5, ये खेल रहा है। अब देखो ये डी क्या खेल सकता? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस में एक चीज़ खेल सकता, क्योंकि ये तो नहीं खेलता है ना, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। अब देखो तबला के साथ क्या नहीं आ सकता? लॉन टेनिस नहीं आ सकता, प्रश्न दे रहा था, तो लॉन टेनिस तो नहीं खेल सकता। तो बचा क्या? टेबल टेनिस। ये क्या खेलेगा? टेबल टेनिस खेलेगा सर। क्या खेलेगा? टेबल टेनिस खेलेगा। और बचा क्या? लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस कौन खेलेगा? सी खेलेगा। सी क्या खेलेगा? लॉन टेनिस खेलेगा। सी क्या खेलेगा? लॉन टेनिस खेलेगा सर। ये हो गया प्रश्न, बस कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको लग रहा है काटा कुटा मैंने क्या कर दिया? ये काटा कुटा नहीं किया मैंने, ये क्या प्रश्न में जो दे रखा था वो चीज़ें मैंने समझने के लिए ऐसे लिखी। अब आप सीधा समझ लो, वापस समझा रहा हूँ। बी का खेल कौन सा? कैरम। वाद्यंत्र क्या? बेंजो, ओके। ई का खेल कौन सा? ब्रिज। और वाद्यंत्र कौन सा? संतूर। एफ का खेल कौन सा? फुटबॉल। वाद्यंत्र क्या है? गिटार। ए का वाद्यंत्र खेल कौन सा? बैडमिंटन। वाद्यंत्र कौन सा? बांसुरी। सी का खेल कौन सा? लॉन टेनिस। वाद्यंत्र कौन सा? हारमोनियम, ओके सर। जी का खेल कौन सा? हॉकी। वाद्यंत्र कौन सा? सितार। और डी का खेल कौन सा? टेबल टेनिस। वाद्यंत्र कौन सा? तबला। अब कोई सा प्रश्न दे दो, कहीं से भी दे दो, कोई गलत नहीं होगा। जैसे पहले ही प्रश्न, संतूर कौन बजाता है? आप ही बता दोगे। संतूर कौन बजाता है? संतूर कौन बजाता है? ई बजाता है। तो संतूर कौन बजाता है? ई बजाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। जी सर, संतूर कौन बजाता है? ई बजाता है। डी कौन सा वो खेल खेलता है? डी कहाँ पे? ये डी कौन सा खेल खेलता है? टेबल टेनिस। तो डी कौन सा खेल खेलता है? ऐसे लिख देता हूँ मैं, टेबल टेनिस। ऐसे कितने प्रश्न बना दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कह दूं जी कौन सा खेल खेलता होगी, जी कौन सा वाद्यंत्र बजाता है? सितार। ए कौन सा खेल खेलता है? बैडमिंटन। ऐसे तो समझने का तरीका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आया हो वापस देख लेना, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक वर्गाकार मेज जिसके कॉर्नर पर केंद्रोन विपरीत मुख, यानी कॉर्नर पर केंद्र के विपरीत मुख, वह भुजा पर केंद्रोन मुख, यानी भुजा की ओर केंद्र की ओर मुख, अर्थात PQRSTUVW इस प्रकार हैं कि U के बाई दूसरा V जो W के ठीक पीछे हैं, यदि S के दाएं दूसरा R जिसके ठीक सामने Q है जो V के तुरंत दाएं हैं, लेकिन P केंद्रोन्मुख नहीं है, तो हमें बताना है। समझिए, एक एक स्टेप करते हुए करते हैं। एक वर्गाकार मेज, कैसी मेज है? वर्गाकार मेज है सर, ये वर्गाकार मेज जैसे मैंने बना दी, ठीक सर, वर्गाकार मेज मैंने बना दी, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके कॉर्नर पर, यानी कोने पर, कॉर्नर पर केंद्रोन विपरीत मुख, यानी केंद्र की ओर मुख नहीं, केंद्र के विपरीत मुख ऐसे रहेंगे, पीछे की ओर पीठ रहेगी, केंद्र की ओर पीठ रहेगी, तो केंद्रोन विपरीत मुख, ठीक है। तथा भुजा पर केंद्रोन मुख, यानी भुजा पर, ये भुजा केंद्र की ओर मुख, भुजा पर ये केंद्रोन मुख, भुजा पर केंद्र की ओर मुख, ठीक है, हैं इस प्रकार की। U के बाई दूसरा V, U के बाई, U कहीं भी ले लो, जैसे U ले लिया मैंने, U के बाई दूसरा V, अब U का मुंह इधर है, U ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है U, तो U के बाई दूसरा V, बाई इधर आएगा, इस साइड में U के बाई दूसरा V, पहला दूसरा V, U के बाई दूसरा V जो W के ठीक पीछे। अब W ठीक पीछे ये मत कर देना आप, देखो इसकी पीठ इधर है, इसकी पीठ इधर है, दोनों आपस में विपरीत हैं, यानी ठीक पीछे ये रहा तो इसके पीछे रहेगा W, तो W के ठीक पीछे है V, ठीक है। यदि S के दाएं दूसरा R, यदि S के दाएं दूसरा R जिसके ठीक सामने Q है जो V के तुरंत दाएं है, अब क्या दिखा हमें V के तुरंत दाएं कौन है? Q, ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, जो V के तुरंत दाएं कौन है? Q V के तुरंत दाएं इधर होगा V का, ये Q, ठीक है।
पूरा प्रश्न पढ़ो वापिस। यदि s के दाएं दूसरा r जिसके ठीक सामने q है, यानी q के सामने कौन है, ठीक r, यहाँ रहेगा। और पहले लाइन क्या कह रहा है, यदि s के दाएं दूसरा r, s के दाएं दूसरा r, यानी s यहाँ रहेगा, तभी इसका दाएं दूसरा ये रहेगा ना, s ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, ये ऐसे राइट हैंड, तो पहला दूसरा s के दाएं r, ठीक है। और अंत में दे रखा है लेकिन p केंद्रोन्मुख नहीं है, p का केंद्रीय की ओर मुख नहीं है। अब केंद्रीय मुख ये थोड़ी होगा, ये तो होगा नहीं, तो ये रहेगा केंद्रीय विपरीत, तो p ये रहा, बचा क्या, p q r s t, बचा t ये रह गया। बस अगर ये आपने डायग्राम सही बना लिया पूरा प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे पहला केंद्रोन्मुख सदस्य कौन कौन है, केंद्रीय और मुख किन किन का, केंद्रीय और मुख भुजा वाले सदस्य है, तो भुजा वाले सदस्य कौन कौन से, टी आर एस और क्यू, टी आर एस और क्यू, ठीक सर, ये हो गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, टी के दाएं दूसरा, टी कहाँ पे, ये टी के दाएं दाएं इधर आएगा, केंद्रीय और मुख इसलिए, टी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, टी के दाएं दूसरा के बाएं, इसका बाएं इधर आएगा, के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है, किसके बाएं दूसरा, अभी किसके बाएं दूसरा, इसके बाएं रहेगा दूसरा पी, तो उत्तर क्या आएगा दूसरे का पी, बस यही है। अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया फिर आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर गलत होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तीनों टाइम मैंने करवा दिए हैं, अब आप कोई से भी क्वेश्चन बैंक लेके उससे प्रश्न हल कर लेना, क्योंकि रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। धन्यवाद।